दिल्ली के लिहाज से आप देखो, दिल्ली एक ट्रेड कर चुकी है, ऋषभ पंत आ गए, कुलदीप चले गए, चुका है, ठीक है। और उनको ये था कि भाई कि कुलदीप यादव से शायद उनका उस तरीके से जो भी चीज़ है कि ऋषभ पंत चाहिए थे और उधर लखनऊ की डिमांड कुलदीप रहेंगे, वो काम कर लिया, तो एक ट्रेड से उन्होंने एक ऑप्शन अपना कर लिया सॉर्ट। उसके अलावा अगर आप देखो तो ठीक है, अभी हार्दिक वाले डिस्कशन पर उनकी तरफ ऐसा आया कि भाई कि हार्दिक की शायद इच्छा नहीं है, बट हार्दिक वाले ट्रेड में भी वो एक्टिवली आ चुके हैं कि मतलब अलग अलग नाम डिस्कस हुए, अक्षर पटेल से लेकर पृथ्वी शॉ से लेकर, फिर हमने देखा कि ट्रिस्टन स्टब्स का भी नाम आ जाता है, कभी नटराजन का जिक्र हुआ, कभी कुछ हुआ, केएल राहुल तक का जिक्र मतलब डिस्कशन में आ गया था, सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ पर भी एक बॉक्स उन्होंने टिक किया कि भाई चलो वो कुछ करना चाह रहे हैं। फिर अब उनको फास्ट बॉलिंग उनके पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अब मिचेल स्टार्क का भी पता नहीं है और हो सकता है उनके वो डिस्कशन भी चल रहे हो स्टार्क से। बट आज जब हम बात करें कि दिल्ली का जो कैंप है और वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में शायद ये कैंप की बात हुई, और अभी बात करें क्योंकि दुलीप ट्रॉफी के जो अलग अलग स्क्वाड्स में प्लेयर्स हैं और जो नहीं हैं, और जो मतलब अलग अलग जोन वाइज, तो मुंबई से ही प्लेयर्स की बात हुई है वहाँ पर। आयुष वर्तक पिछले सीजन आपको याद होगा कि बड़ी एक टाइम पर हवा बन गई थी कि चेन्नई में वो जा रहे हैं जी, और चेन्नई के सारे फैंस खुश थे, क्योंकि मतलब अंडर 23 वगैरह में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अभी उन्होंने मुंबई की लीग भी खेली, और उसी कैटेगरी में आपके जो हैं अयाज खान भी हैं। अयाज खान भी एक आपके पावर हिटर, उस तरीके से बात हो रही है, लेफ्ट हैंडर, शायद लेफ्ट आर्म स्पिन का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर दें, उनकी बात हो रही है। और दिव्यांश, मतलब दिव्यांश एक ऐसे नाम है, मतलब वो आपके उस अंडर 19 ग्रुप के हैं जहाँ पर सारे ये थे आपके, ध्रुव जुरेल, तिलक हो गए, यशस्वी हो गए। दिव्यांश का उतना उस तरीके से नहीं आया था, बट उसके बाद आई थिंक पिछले डोमेस्टिक या पिछले 2 साल में थोड़ा बहुत उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं। तो दिल्ली तो आपको एक्टिव होते हुए दिख रही है। और ये जैसे हम बात करें कि आयुष वर्तक हो गए, अयाश हो गए, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कभी चेन्नई के रडार में हैं, अब मुंबई के भी। आयुष का जैसे हम देख रहे थे कि इंटरव्यू कल परसों जब हम बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव से भी वो टच में कॉन्स्टेंट जी, वो कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा हेल्प किया है। तो ये दिल्ली क्या मतलब इस बार दिल्ली भी वो हो गया कि भाई कि आरसीबी की तरह हमें भी अब कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही बात। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स भी अब वही टेम्पलेट फॉलो कर रही है, बट अक्षर पटेल को रख रही है अभी भी, कैप्टन ने बताया था ये चीज थोड़े से मतलब क्वेश्चनेबल है, लेकिन आई थिंक ये अच्छी चीज है कि आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हो, स्पेशली ऑलराउंड ऑप्शंस आप अपने सेटअप में लाना चाह रहे हो। तभी आपने आयुष वर्तक, जो कि मिड सीजन में देखा था सीएसके के लिए ट्रायल्स दिए थे, और मेंस टी चैंपियनशिप वहां पर भी इतने जबरदस्त रन थे। उसके अलावा 23, मतलब वो जूनियर क्रिकेट से ही लगातार अच्छी क्रिकेट खेल भी रहे हैं। तो मुंबई सेटअप से एक क्वालिटी अपकमिंग एक यंग ऑलराउंडर आपकी तरफ आ रहा है। तो भाई हु नोस कि आपने देखो पहले भी अब हमने देखा था कि किस तरीके से आशुतोष को अनलीश करा, विप्रज अनलीश नहीं कर पाए, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा लाया जो आज एक इंडिया एक टीम के पास है। तो आप यंगस्टर्स को टारगेट करो, जो कि अच्छी चीज है। अच्छे उन्होंने यंगस्टर्स नहीं, बट आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं दिल्ली के लिहाज से देखो, दिल्ली की टीम में क्या है कि बॉलिंग आपको ठीक लगती है जी। अभी भी। अब देखो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि कुलदीप यादव गए हैं, अब या तो आपने मन बना लिया यार कि जब हम घर पर खेलते हैं तो दिल्ली की हमारी ग्राउंड भी छोटी है और विकेट्स हमने बढ़िया ही ऑफर करनी है, तो कुलदीप हमारे लिए कितने असरदार हैं नहीं है, तो हम क्या पता हम अक्षर पटेल के साथ ही जाएं, हम विपराज को ऑलराउंडर के तौर पर देखें, बट एक स्पिनर वो ढूंढेंगे, एक उनको प्रीमियर स्पिनर चाहिए। अब उसमें आप क्या मतलब अब देखते हैं, मतलब जो हम बात करते हैं बार बार, हम आदिल रशीद का जिक्र करते हैं और अच्छी बॉल डाल रहे हैं, उनको नहीं लिया गया। बट मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली की टीम में जब बैटिंग आप देखते हो, तो बैटिंग में अगर जो ऑप्शंस उनके पास अभी अवेलेबल हैं, और ये लग रहा है बेन स्टोक्स आएंगे, बिग बैश की खबर उनकी ऑलरेडी जो है इतना जो है कि भाई कितना सबसे महंगे वो खिलाड़ी साबित होंगे, अगर वो ले लें बेन स्टोक्स को। इनके पास केएल राहुल एक ओपनर है, दूसरा ओपनर शायद ऋषभ पंत को करें, इनके पास 1 डाउन में नीतीश राणा की भी वहां पर जो है ऑप्शन रहेगी। बट अगर बेन स्टोक्स को 1, 2, 3 में डाल दें तो इनकी टीम में एक्सप्लोसिवनेस आ जाएगी। और फिर मतलब मिलर स्टब्स में से अभी के लिए मिलर खिलाओ, स्टब्स क्योंकि 100 में भी हमने देखा कि वही टुक टुक चल रहे हैं अपने, तो अगर स्टब दोनों को खिलाने की जरूरत नहीं, आपको ओवरसीज कॉम्पोजिशन भी देखनी है। लुंगी बाल के मैचेस में एक ही खेल रहे थे, ये स्टब्स को खिला रहे थे, मिलर को बैठा, बट दोनों को ही चाह रहे ना। बट अगर आपको ओवरसीज कॉम्पोजिशन, अब चलो मिचेल स्टार्क अगर नहीं है अगले सीजन की हम बात एनगीडी खेलेंगे, एनगीडी तो एक कंफर्म्ड बिल्कुल रहेंगे। आपके जो हम बात करेंगे स्टब्स मिलर में से एक बिल्कुल कंफर्म रहेगा ही रहेगा, 2 आपके नाम ही है। फिर एक अगर आप जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप बेन स्टोक्स को ले आते हो तो एक बेन स्टोक्स डाल दो, और एक फिर अगर आपको रिस्ट स्पिनर अगर लगता है आदिल रशीद इजीली मिल जाएंगे, बहुत पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो दिल्ली की टीम में जो ऑप्शंस उनको करने हैं, आई थिंक ये बेटर, क्योंकि दिल्ली की बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी टाइप वाली चीज आपको लग जाती है, कर देंगे, बट एक वो इम्पैक्ट, मतलब बेन स्टोक्स ऐसा नहीं कि भाई बेन स्टोक्स इज द सोल्यूशन, बट अगर आप देख रहे हो कुछ तो उनमें से एक नाम आपके बेन स्टोक्स हैं। अब सदर्न ब्रेव की तरफ क्या वो देखेंगे, जो उनके प्लेयर्स वहां खेल रहे होते हैं, मतलब द 100 में हेमंत बदानी, अभी तो हेमंत बदानी उनके साथ ही हैं जी, तो क्या वो वहां पर स्काउटिंग या उस तरीके से चीजें देख रहे होंगे, तो वहां से कोई प्लेयर आई थिंक
सदर्न ब्रेव ने निखिल चौधरी को रखा हुआ है अपने पास। निखिल चौधरी दिल्ली के कैंप के साथ भी जुड़े हुए थे, बट वो उस स्लॉट में उनके पास है कि चलो मिलर नहीं तो स्टब्स, दो बंदे उनमें से रोटेट कर सकते हो आप। Definitely. सदर्न ब्रेव में मेरे ख्याल से आपके जेमी स्मिथ भी खेल रहे हैं, जो एक टाइम पर सौरव गांगुली ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। तो ऊपर के लिए एक ऑप्शन भाई स्टोक्स ना मिला तो शायद मे बी ये इसकी तरफ जा सकते हैं। मेरे को तो मतलब र्यू ब्रदर्स में से आई थिंक थॉमस र्यू बाद में अब इंजर्ड हो गए, उनकी जगह सदर्न ब्रेव में ही मोइन अली आ रखे हैं और थॉमस र्यू नहीं खेल रहे हैं हम शायद, जेम्स र्यू उनके भाई खेल रहे हैं। तो वो भी मतलब उनमें से एक मुझे वो एक्साइटिंग टैलेंट्स लगते हैं उनमें से। थॉमस रू बढ़िया प्लेयर, उन्होंने कुछ उनके आपने आउटिंग्स भी देखी थी, जबरदस्त बैटिंग करते भी हैं, लेकिन आई थिंक बेन स्टोक्स उनके लिए भैया वो एक चीज सॉल्व कर देगा कि आपके पास एक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में मिल जाता है, प्लस आप उन्हें अगर टॉप 3 में यूटिलाइज करना चाहते हो। देखो आप मेन दिल्ली के साथ दिक्कत ये भी रहती है ना कि यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं जी। पिछले साल देखो इन्होंने खिचड़ी बना रखी थी ना अपने ओपनर्स को लेके, 3 नंबर का भी इन्होंने समीर रिजवी खिलाया, कभी इनको करुण नायर खिलाया, नीतीश राणा, कभी राणा जी हो गए, राणा जी भी खेले। तो ये खिचड़ी बना के रखते हैं। अगर बेन स्टोक्स का प्लान है कि बेन स्टोक्स को ये ले रहे हैं तो भाई एक पोजीशन डिसाइड कर लेना कि टॉप ऑर्डर में देखना चाहते हो या नीचे के ऑर्डर में देखोगे कि लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में आप उनको फिट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनकी बैटिंग में ना बीच का हिस्सा खाली रह जाता है, ऊपर केएल राहुल हो जाते हैं, बाकी एक्सपीरियंस के नाम पे सीधा डेविड मिलर मिलते हैं आपको। बीच में ऐसे ही आते हैं कि कोई सब कभी समीर रिजवी खेल रहे हैं, कभी नीतीश राणा खेल रहे हैं या कभी करुण नायर खेल रहे हैं। तो वो चीज इनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, तब जाके इनकी बैटिंग सॉर्ट होगी। और अगर आपने एक रिस्ट स्पिनर अगर एक इंडियन ऑप्शन ही कंसिडर करना है तो शायद आपका ये कॉम्बिनेशन में अलाउ कर दे कि स्टोक्स आपके हो गए, स्टब्स, मिलर एंड एक फास्ट बॉलर आपके। इतनी जरूरत नहीं है ना यार, मतलब कोई वो मतलब इनकी बैटिंग में सब कुछ कंसिडर करके भी खराब ही लगता है। किराया थोड़ी देना है स्टब्स का कोई, ये रखना ही रखना है जी। और मतलब इंडियन स्पिनर में कौन है आपके पास? विपराज निगम अगर हम सोच रहे हैं तो आज बोलने के लिए अच्छी चीज रहेगी, बट आईपीएल शुरू होगा तो हम वही बोलेंगे कि यार हर ओवर का एक छक्का पक्का है। देखो दिल्ली को यार देखो कम से कम ये देखना चाहिए फाइनल तो खेलें, प्लेऑफ्स भी नहीं होना चाहिए दिल्ली का टारगेट। दिल्ली को अदर देन फाइनल अपना फेलियर काउंट करना चाहिए। और कितनी टीमें बनाओगे? आपकी चलो 19-20 वाली बात खत्म हो चुकी है, अब ना उससे पहले कहीं आप थे ना उसके बाद कहीं पर आप हो। आप आते हो मतलब अल्टीमेटली यार देखो दीपक का भी वो गुस्सा ठीक होता है, चोकर ही हो चुके हो आप बिल्कुल कि मतलब हम कहीं से भी टूर्नामेंट अपनी लंका लगवा देंगे, लगी पड़ी है लंका जो उनके गाने में। बट अगर हम उनकी टीम की हम बात करें, रिहान अहमद भी उन्होंने लिए थे, रिहान अहमद मतलब, बट रिहान अहमद आज की डेट में एक बैटर हो चुके हैं एज कम्पेयर टू बॉलर के रूप में। बॉलिंग वाइज मतलब क्योंकि यार आईपीएल में थोड़ा और चैलेंजिंग रहेगा, रख सकते हैं आप मतलब वो बैटिंग ऑर्डर, बट अगर लाइनअप इनका ऐसा कुछ बनेगा तो थोड़ा इनको मुझे लगता है कि इनके अल्टीमेट कहानी तय करेंगे अक्षर पटेल और ऋषभ पंत। क्योंकि अगर ये नहीं जा रहे, ट्रेड नहीं हो रहा है हार्दिक वाला, इनके अलावा कोई ट्रेड का ऑप्शन है नहीं, और ट्रेड के लिए हार्दिक भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बेन स्टोक्स इनके लिए और ज्यादा जरूरत हो जाते हैं। और पैसा निकालो भाई, अगर स्टार्क नहीं आ रहा तो रिलीज कर दो सीधे, क्योंकि स्टार्क उसके अगले सीजन उनका वही रहेगा पिक एंड चूज कि आप तक खेले ना खेले, यूटिलाइज तो करो अपने प्लेयर्स को। अगर आपको लग रहा है कि नटराजन, मुकेश, आकिब नबी, इनमें से हम किसको रखना है नहीं रखना है, और अगले भाई इस सीजन के लिए ऑल आउट जाओ। नटराजन 10 करोड़ फालतू अगर इंजर्ड ही रहते हैं तो आप देखो भाई कुछ और अपना, तो वो उनको वहां पर करनी चाहिए ना चीजें। और फास्ट बॉलिंग ग्रुप में भी आपके पास चमीरा, फास्ट बॉलिंग में इनके पास ऑप्शन बहुत है जिनको ये यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्क नहीं भी आया तो भी इनके पास कम से कम 3 ऑप्शन तो है ना। ओवरसीज पेसर की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज पेसर एनगीडी खेलेंगे, काइल जेमिसन का ऑप्शन है, चमीरा है, ये 3 ऑप्शन है। 3 में से कितनों को खिला दोगे भाई? देखो जो हम कहते हैं माधव ने भी एक चेंज ऑफ पेस और ये सब वाली और बैटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर नटराजन को ट्रस्ट करना है या तो रिलीज करो या खिलाओ। अब मुकेश का भी होता है कि ठीक है, मुकेश को हमने देखा है कि मुकेश को क्रिटिसिज्म ज्यादा करते हैं हम, बट मुकेश का भी यार भाई दिल्ली की ग्राउंड और वो सब, अगर वो 10 की इकोनॉमी टाइप रहती है मुकेश, मतलब अगर हम मुकेश तो वही हम मुकेश मैग्रा बना देते हैं उनको, तो अगर ज्यादा ही डिमांड करो तो वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। बट अगर इनका लाइनअप कुछ इस तरीके से बनेगा कि बेन स्टोक्स चलो कुछ ओवर नई बॉल पर दे दे और उस तरीके से रहे, तो टीम ये शेप कर सकते हैं अपनी, और फिर वहां पर देखना पड़ेगा उनको कि किस तरीके से आपको अपना ऑप्शन देखना है। अगर मैं कह रहा हूं कि ओवरसीज ना भी खिलाओ आप रिस्ट स्पिनर, आप 2 फास्ट बॉलर्स डाल दो, चमीरा, और उसमें आपको ज्यादा, क्योंकि चमीरा के बीच में अच्छी चल रही है, चमीरा नहीं हो तो जेमिसन हो गया आपके। अगर बेन स्टोक्स आपके पास आ रहे हैं, ऋषभ पंत 1-2-3 में ही खिलाएंगे जहां तक लगता है, 4 है उसके नीचे तो मुश्किल लगता है कि कुछ होगा। इनकी लाइनअप में अगर मान लेते हैं चलो ऋषभ और राहुल को ओपन करा देते हैं दोनों कीपर्स को, फिर आपके 3 नंबर बेन स्टोक्स कर दो, 4 नंबर आई थिंक इनको अब रिजवी को देना चाहिए, क्योंकि जब उसने मैचेस जिताए तो आप उसको रिजवी/राणा है आपके पास, 4 रिजवी को दो यार, राणा जी को 3 दिन तक ठीक है, और रिजवी ने आपको जब मैचेस जिताए पिछले सीजन उसको कॉन्फिडेंस आपको दो, जब नहीं चलता तो आप राणा अपने एक्सपीरियंस पे आ जाओ। फिर आपको जो है जहां यहां से जो है इनके 5 नंबर मिलर को आप देख सकते हो, ठीक है।
फिर छह अब नंबर अक्षर पटेल को आशुतोष। 5-6 में से एक जगह लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके नीचे फिर उनका लॉजिक नहीं बनता है। इवन 4 नंबर पर भी कभी कभार अगर स्पिन ऑपरेट कर रहे हो तो अक्षर पटेल को बैटिंग में आना चाहिए। फिर आपके वहां पर जो हम कह रहे हैं कि 5-6 मिलर, अक्षर, आशुतोष, ये आपके यहाँ तक 7 नंबर तक टाइप हो गए। अभी हमने ओवरसीज आपके लिए 2 प्लेयर्स जो बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं कि लुंगी अनगिडी रहेंगे फास्ट बॉलिंग ग्रुप में, एक आपके एज ऑफ नाउ कायल, जेमिसन, चमीरा में से कोई भी एक। अब 2 स्लॉट आपके यहाँ पर भी बच रहे हैं। एक जिसमें आपका इंडियन बॉलर आएगा, अब उसमें चाहे आप आकिब नबी को ट्रस्ट कर रहे हो कि नई बॉल वो डालें हमारे लिए या फिर मुकेश डालें, एक वो बंदा रहेगा। अब एक आपका ऑलराउंडर वाला स्लॉट रहेगा ना आपका, ऑलराउंडर वाला माधव हो गए, माधव आपको तिवारी विपराज को खिलाओगे। इम्पैक्ट रखना है, क्या करना है, विपराज या फिर भी हो बॉलिंग के सकते ऑप्शन में नटराजन आपके पास आ जाएंगे, सब कुछ है। बैटिंग में कभी जरूरत पड़े तो बैटिंग में भी आपके पास नाम है, और कि नितिश राणा भी बाहर थे। तो ये कॉम्पोजिशन अगर दिल्ली के किसी फैन को दोगे आप तो आई थिंक वो बोलेगा यार कि ठीक है,